अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ, जिससे हमारे रुपए पैसे और टाइम की बचत होगी और हमारी ज़िंदगी आसान होगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जी, सबसे पहले ना हम अपने घर की कबाड़ से स्टार्ट करेंगे। जो ये मेरे पास डिश वॉश लिक्विड की एक बोतल खाली हुई है ना, तो मैंने इसके आज मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इस पर निशान लगा दूँगी, ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो ये कटिंग गलत ना हो और ये बोतल हमारी ज़ाया ना हो। इस एक बोतल से मैं 2 चीज़ें बनाऊँगी और दोनों बहुत काम की होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। और ये खाली बोतलें और ये चीज़ें जो है ना बड़े काम की होती है। इनकी ना ये जो प्लास्टिक है ना, ये बड़ी मज़बूत होती है ना, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, जितनी मर्ज़ी हम इस्तेमाल करें। ये छुरी आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, हमेशा मैं इसी से कटिंग करती हूँ। तो ये मैंने गरम कर दी और जब गरम होती है तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। इस छुरी को हम गरम नहीं करेंगे ना, तब भी इससे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल होगी। जब गरम करते हैं ना तो इससे बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। और अब ये पेचकस मैंने दोबारा से गरम करके ना इसमें मैं एक होल कर दूँगी आसानी से। जब गरम कर लेते हैं तो बहुत आसान से, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो इस वजह से ना बहुत आसानी से हम इसको ये भी मैंने गरम करके ना इसमें एक होल कर दूँगी। तो नीचे रख के भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर भी आप लटकाना चाहें, अक्सर जगह की कमी होती है। ये मेरे पास वो पालतू ब्रश है जिससे मैं अक्सर चीज़ें साफ़ करती हूँ। जैसे पिछली वीडियो में मैंने ज्वेलरी साफ़ की थी ब्रश की मदद से, या मैं कंघी वगैरह साफ़ करती हूँ। तो ये पालतू ब्रश जब हमारे रह जाते हैं ना, हम अपने लिए नए ले आते हैं, तो वो मैं फेंकती नहीं और रख देती हूँ। और ये जो हिस्सा है ना बोतल की, तो इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके जो हिस्से हैं, इसकी सेटिंग में थोड़ी-सी साइड में इसकी काट लूँगी ना, इसकी सही से सेटिंग कर लूँगी, ताकि जो चीज़ जगह इसमें काफ़ी ख़राब है तो ये भी साफ़ कर दूँगी, खुरदरी सी है। तो ये सारी मैं इसको सही से सेट कर लूँगी। और अभी ये मेरे परिंदों का खाना पड़ा हुआ है, तो परिंदों के खाने के लिए ना, या तो हाथ से उठाते हैं तो बस गिरता रहता है, या इसके लिए कोई बर्तन इसमें रखना पड़ता है। तो इससे मैं डालती रहूँगी और मुझे बहुत आसानी होगी। तो इस बोतल से मैंने एक हिस्सा भी ज़ाया नहीं किया, सारा जो है ना इस्तेमाल कर लेंगे हम। इसी में रख दूँगी, जब इस्तेमाल करूँगी तो उठा लिया करूँगी और फिर वापस रख दिया करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आ गई होगी। तो ये धनिया है मेरे पास। जब हम धनिया लेके आते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है कि ऐसे ही हम रख देते हैं। लेकिन आज इसका ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि ये जब तक ख़त्म नहीं होता ना, तो क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे इस्तेमाल करते हैं और ये अक्सर ना सूख जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसको सही से पैक करके मैं रखूँगी। इसके बाद ये जब तक ख़त्म नहीं होता ना, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसको एक बॉक्स ले लें, उसमें टिश्यू, ये किचन का टिश्यू है मेरे पास। अगर आपके पास बड़े साइज़ का नहीं है तो आप बेशक एक पीस लेकर नीचे बिछा दें और इसके ऊपर ये धनिया रख दें और दूसरा पीस आप ऊपर रख दें इसका, टिश्यू का। और धनिया को अच्छी तरह इसमें पैक करके जब भी आपको ज़रूरत हो इससे निकाल लिया करें और बाकी वापस आप पैक करके रख दिया करें। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, जब तक ये धनिया हमारा ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे और हमें बहुत आसानी होगी। ये भी हुई पैसों की हमारी बचत, क्योंकि जब ख़राब हो जाए तो हम फिर और लेके आते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो चार्जर के मुताल्लिक़ है। हमारे चार्जर ना गर्दन में टूट जाते हैं। जब हम इसके चार्जर पे मोबाइल लगाते हैं ना, या फिर निकाल लेते हैं, तो ये तार इस तरह मुड़ती रहती है ना, तो बार-बार मुड़ने की वजह से ना ये यहाँ गर्दन में ना इसकी टूट जाती है ये तार और इसके अंदर से ना नज़र आना शुरू हो जाता है। और अक्सर हम चार्जर पे मोबाइल लगाते हैं, या आजकल तो बच्चे भी हमसे ज़्यादा ना मोबाइल, उनको जो है ना ज़रूरत होती है, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं बच्चे भी। तो बस वो अगर चार्जर को हाथ लगाए, खुदा ना खास्ता करंट लगने का खतरा होता है। तो ये देखिए इस तरह मुड़ जाती है ना इसकी तार, और इसी वजह से ना ये तार ख़राब हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले जब चार्जर लेके आते हैं ना, सबसे पहले ही हमें ये काम कर लेना चाहिए। ये मैंने ली है टेप, और जो जगह मुड़ने वाली है और ख़राब होने वाली है ना, टूटने का खतरा है जहाँ पर, तो यहाँ पर ना हम इसको सही से लपेट देंगे और इतना लपेटेंगे ना कि ये टूटे ना, मतलब मुड़े ना। आप इतना बस इसको लपेटे, चेक करें कि जब ये तार मुड़े ना,
तो बस इतना। और उसके बाद ये होगा कि एक तो हमारे चार्जर का भी हमें नुकसान हो जाता है जब तार इसकी ख़राब हो जाती हैं, काफ़ी महंगे होते हैं चार्जर भी। और दूसरी बात कि हमें और हमारे बच्चों को भी इससे नुकसान हो सकता है। चार्जर की जो बिजली होती है ना, कुछ लोग कहते हैं इससे तो कुछ नहीं होता, इसमें बड़ी कम बिजली होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ये चार्जर की वजह से भी ना कई बार मेरे सुनने में आया है कि हादसे हो चुके हैं। तो हमें इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। ये देखिए तार नहीं मुड़ रही ना, अब जब ये नहीं मुड़ेगी तो हमारा चार्जर भी ख़राब नहीं होगा और हमारी ज़िंदगी और हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी सेव रहेगी और चार्जर भी बिल्कुल महफूज रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो चलते हैं जी। सब्जियों के मुतल्लिक़ अक्सर बच्चे ना सब्जियां शौक़ से नहीं खाते और शलजम जो है ना, ये तो अक्सर बड़ों से भी मैं सुनती हूँ कि हमें नहीं पसंद। सबसे पहले तो सब्ज़ी मैंने निकाल ली और इसी शापर में मैं कचरा डालूँगी। मैं किसी और प्लेट में नहीं डालूँगी, क्योंकि उसमें डालूँगी ना फिर मैं प्लेट भी मैं धोऊँगी और ये शापर भी जो है ना, या इसमें मैं डाल के फिर कचरा फेंकूँगी, डस्टबिन में फेंकूँगी। तो इससे अच्छा है कि कचरा मैं साथ ही इसी में, जब भी आप सब्ज़ी निकाल लें ना बनाने के लिए, तो आप उसी शापर में उसके छिलके डाल दिया करें, ताकि कचरा फैले भी नहीं और बर्तन भी आपके गंदे ना हों। तो इसी शापर में मैं इसके सारे छिलके डाल दूँगी। और शलजम को भी टेस्टी कैसे बनाएँ, जो बच्चे माँग के कहे कि आप बच्चों को खिलाना पड़ता है ना, ज़बरदस्ती हो, प्यार से हो, जैसी भी हो, लेकिन बस तरीके से खिलाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते नहीं हैं शलजम। तो हम ऐसा करेंगे ना इसके साथ कि बच्चे खुद कहेंगे कि मम्मा हमें शलजम बना के दे, आप बहुत मज़े की बनाती है सब्ज़ी। और बड़े भी शौक़ से खाएँगे, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है। और ख़ास तौर पर ये शलजम का मौसम है और जिस मौसम में जो सब्ज़ी आती है ना, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें खानी चाहिए सब्ज़ी और ख़ुद अपने बच्चों को भी खिलानी चाहिए। तो ये सारे शलजम मेरी छिल गए हैं और ये मैं कचरा इसी में ही पड़ा हुआ है और इसी में मैं इसको बांध दूँगी और डस्टबिन में डाल दूँगी, तो कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। ये देखिए नीचे जगह भी बिल्कुल साफ़ है, ना कोई बर्तन हमारे गंदे हुए। अब शलजम के साथ क्या करेंगे, जो हमारे शलजम टेस्टी बनेंगे और बच्चे शौक़ से खाएँगे। हम लेंगे इसके लिए एक चिकन क्यूब, जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। जब हम शलजम बनाएँगे, हम जिस तरीक़े से मर्ज़ी बनाएँ, हम ड्राई सब्ज़ी बनाएँ, हम शोरबा वाली सब्ज़ी बनाएँ, जो भी बनाएँ, बच्चे इतने शौक़ से खाएँगे ना कि बच्चे कहेंगे कि मम्मा उसी तरह हमें सब्ज़ी बना के दे जिस तरह आप बनाती होती हैं, या शलजम बना के दें, तो वो शौक़ से खाएँगे। हमारी सेहत के लिए सब्ज़ियाँ बहुत ज़रूरी होती है और हमें चाहिए अपने बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खिलाएँ, क्योंकि उनकी ग्रोथ की एज होती है और उन्हें ना सब्ज़ियाँ और दालें वग़ैरह इस तरह की चीज़ें खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जो आजकल हम सर्दियों में ना, आपको पता है कि कपड़े हम धोते हैं और सूखने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि धुंध की वजह से ना हम ड्रायर में सुखा देते हैं, फिर भी नहीं सूखते हमारे कपड़े। तो मैंने किचन में ये किया है कि चेयर मैंने रख दी है ना और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। और हाँ, इन्हें जो सबसे ज़्यादा इनको टाइम लगता है सूखने में, और सर्दियों में इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं तो अपने बच्चों को 2-2 हाईनेक पहनाती हूँ और स्कूल जाते हैं, क्योंकि सर्दी होती है। तो यहाँ मैंने रख दिए और आराम से ना हमारे कपड़े सूख जाएँगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया किचन वैसे भी बाकी घर की निस्बत काफ़ी गर्म होता है, तो कपड़े हम अगर उधर रख दें, तो चूल्हा ऑन कर दें, तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएँगे, हमें थोड़ी-सी आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।